बेहद संदिग्ध हालात में मिली 18 साल की मनीषा की लाश तमाम सवाल खड़े कर रही है और पुलिस प्रशासन की अब तक की जांच को कटघरे में खड़ा कर रही है। 11 अगस्त से लापता हुई मनीषा की तलाश लगातार चल रही थी, लेकिन 13 अगस्त को जंगल में उसकी लाश मिली, लेकिन कातिल अभी तक गिरफ्त से दूर है। हरियाणा की इस बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए पूरा हरियाणा एकजुट हो चुका है। यहां तक कि अंडरवर्ल्ड के बड़े बड़े डॉन तक मनीषा के हत्यारों को सजा दिलाने के लिए ऐलान कर रहे हैं। वहीं हरियाणा सरकार ने इस मामले में सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं। कई सवालों में उलझी मनीषा की मौत की मिस्ट्री पर देखिए टाइम्स ऑफ भारत की ग्राउंड। 40 से लेकर जहां लाश मिली है उसके पास ये इलाका है जो जंगल का इलाका है। प्रशासन से और हरियाणा सरकार से यही अनुरोध है कि जल्दी से जल्दी उनको को निकाल के फांसी की सजा दी जाए। हर साल हर 6 महीना में एक ऐसा केस आवे है जो हमारे लॉ एंड ऑर्डर की, हमारी इंसानियत की धज्जियां उड़ा जावे। मैं सरकार से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जल्द से जल्द उस पर कार्रवाई करके उनको पकड़ कर फांसी की सजा कम से कम उनको होनी चाहिए। पूरा हरियाणा उबल रहा है, हर किसी के मन में आक्रोश है। हर कोई मनीषा के लिए इंसाफ की मांग कर रहा है। सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक जस्टिस फॉर मनीषा ट्रेंड कर रहा है। मनीषा के लिए लड़ी जाने वाली ये लड़ाई नतीजों तक पहुंचे, इसके लिए टाइम्स नाउ नवभारत भी ग्राउंड जीरो पर है और लोगों की आवाज को देश तक पहुंचा रहा है। इस कॉलेज से लेकर जहां लाश मिली है उसके पास ये इलाका है जो जंगल का इलाका है। जो मनीषा की लाश मिली थी उसमें उसके गर्दन पे कट के निशान थे। हरियाणा के भिवानी की ढाणी लक्ष्मण गांव की 18 साल की मनीषा अपने घर से तकरीबन 8 किलोमीटर दूर सिंघानी गांव के एक प्ले स्कूल में शिक्षिका थी। वो 11 अगस्त को स्कूल हुआ था कि ये लड़की का फोन बाद में बंद हो गया। 6:26 पे मेरे पास इस लड़के का फोन आया है। 11 तारीख को मैं लुहारू नौकरी करूँ प्राइवेट, देख के खाऊं बालकन पालन, ठीक है जी। मेरे से कोई भी छोरी तो कोई संकट में है। मैंने बस पकड़ी 7 वाली लास्ट बस है। मैं सिंघानी उतरा, सिंघानी आकर के मैंने 112 को कॉल किया है। 112 वाले मतलब 15-20 मिनट के बाद डिगावाई थे, वो डिगावा से यहाँ आए हैं। आकर के कॉलेज में आए हम इस कॉलेज में, वो आगे थे, उन्होंने मेरा सहयोग जरूर दिया, फिर इस कॉलेज में सहयोग नहीं दिया। वहाँ आकर के हमने देखा कॉलेज में 3 बंदे थे इसके स्टाफ के। कोई मैं पूछा भाई मुफाज दिन में कोई लड़की आई है मनीषा नाम की आदमी कॉलेज में? कहता नहीं जी कोई लड़की नहीं आई। हमारा तो कॉलेज 1 बजे के बाद बंद है। ड्रिंक कर रखी थी उन्होंने, ठीक है बंद थे, ठीक है मतलब 2 तो बंद थे, एक ने नॉर्मल कर रखी। मनीषा अपने घर से इसी आइडियल कॉलेज के लिए निकली थी और यहाँ पे उसको नर्सिंग कोर्स का प्रोस्पेक्टस लेना था। अपने घर से करीब 5 से 7 किलोमीटर दूर ये कॉलेज है। इस कॉलेज में आई थी और यहाँ से कुछ ही दूरी पर मनीषा की लाश 2 दिन बाद मिली है। 11 तारीख को जब मनीषा वापस घर नहीं पहुंची तो पुलिस को इतला की गई। पुलिस ने मनीषा की खोज करनी शुरू की तो 2 दिन बाद जाके पुलिस को पता लगा कि मनीषा की लाश जो है वो सिंघानिया गांव के जंगल के इलाके में पड़ी है। पिता संजय का कहना है कि अगर पुलिस ने लापरवाही न की होती तो उनकी बेटी आज जिंदा होती। पिता को पूरा शक है कि उसकी बेटी की साजिश के साथ हत्या की गई है और स्कूल प्रशासन उससे बहुत कुछ छिपाने की कोशिश कर रहा है। लिहाजा परिवार वालों ने सबसे ज्यादा शक स्कूल संचालक पर ही जाहिर किया है। इंसाफ की मांग को लेकर परिवार वालों और ग्रामीणों ने सिंघानी गांव में दिल्ली जयपुर रोड को जाम कर दिया, इस मांग के साथ कि जब तक हत्या के कारण और हत्यारों का पता नहीं लगेगा तब तक मनीषा का शव नहीं लिया जाएगा और न ही अंतिम संस्कार किया जाएगा। मौके पर एसडीएम और डीएसपी पहुंचे, हत्या के कारणों और हत्यारे की गिरफ्तारी का आश्वासन दिया, तब जाकर जाम खुला। लेकिन परिवार वाले इंसाफ मिलने तक शव लेने और अंतिम संस्कार न करने वाली मांग पर अड़े रहे। इन्वेस्टिगेशन फेयर इन्वेस्टिगेशन की है जो हमें करनी है।
और साइबर टीम की हम मदद ले रहे हैं। 4-5 टीमें इसमें बना दी गई है और उसके अकॉर्डिंग इन्वेस्टिगेशन अच्छे से की जाएगी। ये बात 14 अगस्त की है और तस्वीरें भी उसी दिन की है। मनीषा के लिए इंसाफ की लड़ाई का ये पहला दिन था जब पूरा गांव विरोध में आ खड़ा हुआ। मनीषा को इंसाफ दिलाने के लिए परिजनों के साथ गुस्साए ग्रामीणों की मांग हर बीतते दिन के साथ आक्रामक होती चली गई। मनीषा का अंतिम संस्कार रुका रहा क्योंकि जिस तरीके की कार्रवाई हो रही थी वो मनीषा को इंसाफ दिलाने की दिशा में कम और गुनहगारों को बचाने की दिशा में ज्यादा नजर आ रही थी। मनीषा की मिसिंग कंप्लेंट जब पुलिस को मिली तो उसके बाद पुलिस ने मनीषा को ढूंढना शुरू किया। मनीषा जिस कॉलेज में पहुंची थी जहां से उसको प्रोस्पेक्टस लेना था उसके पास ये इलाका है जो जंगल का इलाका है और जहां पे कुछ इलाके में जंगल है, कुछ इलाके में खेत है, जहां पे खेती लोग करने आते हैं और उसके पास एक नहर है। इस नहर में लगातार पानी भरा रहता है। इस पानी में जब पानी भरा हुआ था उस दौरान भी पुलिस ने मनीषा की लाश को इस पानी में ढूंढने की कोशिश की, लेकिन जब पुलिस को सफलता नहीं मिली तो नहर का पानी दोनों तरफ से रुकवाया गया और जब नहर सूख गई उसके बाद इस नहर के अंदर मनीषा की लाश को ढूंढने की कोशिश की गई। हालांकि मनीषा की लाश इस नहर में तो नहीं मिली, लेकिन 2 दिन बाद मनीषा की लाश जो है वो नहर से थोड़ी दूरी पर खेत के इलाके में मिली जहाँ पे सुसाइड नोट में इस्तेमाल हुई है वैसी अंग्रेजी मनीषा नहीं लिख सकती। मनीषा जब गायब हुई उसके 2 दिन बाद उसकी लाश जो है वो सिंघानी गांव के इसी जगह पे मिली थी। ये एक खेत है, यहाँ पे देख सकते हैं, और यहीं पे उसकी एक बॉडी पड़ी हुई थी। जो स्थानीय लोग हैं उनका कहना है कि बॉडी उल्टी पड़ी हुई थी, बॉडी पे कट के निशान थे, गर्दन खाली खाल से लटकी हुई थी, दूसरी तरफ उसकी चुनरी थी, कपड़े थे और इस तरफ जो पीछे की तरफ है यहाँ पर मोबाइल और बैग पड़ा हुआ था। जब पुलिस यहाँ पहुंची तो बॉडी उनको यहाँ पे उल्टी पड़ी हुई मिली थी। शुरुआती जांच में पुलिस का कहना है कि अंदर से बॉडी कहीं अंदर की तरफ थी, वहां से कोई जानवर है वो यहाँ खींच के लाए हैं, लेकिन स्थानीय लोग इस बात को नहीं मान रहे। उनका कहना है कि अगर बॉडी खींच के लाए थे तो कपड़े अलग दिशा में कैसे थे और फोन और जो बैग था वो अलग दिशा में कैसे मिला है। पुलिस का ये भी कहना है कि उनको एक सुसाइड नोट मिला है, लेकिन सुसाइड नोट को भी परिवार नहीं मान रहा क्योंकि सुसाइड नोट इंग्लिश में है और परिवार का कहना है कि मनीषा की इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं थी कि वो एक सुसाइड नोट को लिख सके। शुरुआती जांच में जो आईजी रोहतक है उनका कहना है कि पॉइजन बॉडी के अंदर मिला है, 2 जगह पोस्टमार्टम हुआ है और रिपोर्ट में पॉइजन निकल कर आया। लाश मिलने के बाद मनीषा का पोस्टमार्टम हुआ। 2 दिन पहले 18 अगस्त को पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई, लेकिन जिस तरह की रिपोर्ट आई उससे परिवार वाले और ग्रामीणों का शक और गहराने लगा कि हो ना हो मनीषा की हत्या के मामले में कुछ छिपाने की कोशिश हो रही है, जबकि मनीषा का भिवानी और रोहतक में 2 जगह पोस्टमार्टम हुआ था जिसमें बताया गया कि मनीषा के शरीर पर संघर्ष के निशान मिले हैं। रिपोर्ट में मनीषा के शरीर में जहर की पुष्टि हुई है, लेकिन पीजीआई पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में रेप की पुष्टि नहीं हुई। पोस्टमार्टम इसका भिवानी में भी हुआ था, यहाँ भी पोस्टमार्टम के लिए आई थी। जो टेस्ट लिए गए, जो किए गए, जो विसरा हमने भेजी थी उसमें पॉइजन आया है। पॉइजन के जो भी टेस्ट टुकड़े भेजे सब में पॉइजन आया है और जो डाउट क्रिएट किया गया था भाई इसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ हो या कुछ हुआ हो तो उसकी रिपोर्ट आई है। सीमेन वगैरह कुछ नहीं मिला, कोई ऐसा नहीं मिला, कोई तेजाब चेहरे पर डाला गया हो ऐसा था, बाल भेजे गए थे उसकी रिपोर्ट भी आई है, उसमें भी कोई ऐसा चीज नहीं मिली केमिकल। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मनीषा हत्याकांड में लोगों को ये लगने लगा कि उनके साथ आंख मिचौली का खेल हो रहा है और मनीषा को इंसाफ दिलाने की लड़ाई जबरदस्त तरीके से तूल पकड़ने लगी। सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर मनीषा नाम से कैंपेन चलने लगे, कैंडल मार्च निकाले जाने लगे। सरकार और प्रशासन के क्या ना पुलिस इंसाफ नहीं दिलवा पाई तो हम कातिल को मौत के घाट उतार देंगे। इतना ही नहीं, रोहित गोदारा ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और लिखा, बहन मनीषा के साथ जो नरसंहार हुआ आप सब उससे वाकिफ हैं। बहन मनीषा के परिवार के साथ जो समय बीत रहा है वो किसी और के साथ नहीं। इतने दिन बीत गए, सरकार और प्रशासन सिर्फ आश्वासन देने के अलावा कुछ नहीं कर रहे। हालांकि लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा का मनीषा हत्याकांड में कूदने के पीछे हरियाणा में अपने वर्चस्व को कायम रखने की कवायद के तौर पर देखा। पंचायत ने फैसला लिया कि अब इस मामले में सीबीआई की जांच होनी चाहिए और एक बार फिर मनीषा का पोस्टमार्टम होना चाहिए, वो भी देश की राजधानी दिल्ली के एम्स में। आज हम डाणी लक्ष्मण में हैं, जिला भिवानी के अंदर, जहां पे
एक बेटी का, मनीषा का कत्ल कर दिया गया है और पुलिस भी उस केस को दबाने की कोशिश कर रही है और उसके पोस्टमार्टम पे भी विश्वास है। तो आज उसके लिए यहाँ पे यह हमें पता चला था कि आज प्रशासन उसका जबरदस्ती संस्कार करवा रहा है, तो हम भी यहाँ पे आए थे और आज की पंचायत में जो है वो ये फैसला लिया है कि गांव की 8 मेंबरों की कमेटी बनाई है और उसमें जो निर्णय लिया है वो 2-3 निर्णय लिए हैं। नंबर 1, प्रदर्शन किया और इंसाफ की आवाज उठाई। इंसाफ की इस लड़ाई को जिस तरह का समर्थन मिला, उससे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी एक्शन मोड में आए। पहले तो उन्होंने भिवानी के पुलिस अधीक्षक का तबादला किया और सुमित कुमार को नया पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया। इसके अलावा एक एसएचओ, एक एएसआई और डायल 112 के 3 पुलिस कर्मचारियों को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड किया और विभागीय कार्रवाई के आदेश दिए। साथ ही अधिकारियों को चेतावनी दी कि भविष्य में ऐसी घटना न होने पाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के नागरिकों की सुरक्षा ही सरकार की प्राथमिकता है। इसके साथ ही मनीषा की हत्या के मामले में सरकार ने परिजनों की सारी मांगे भी मान ली। सरकार ने आश्वासन दिया कि अब मनीषा मामले की सीबीआई जांच होगी। जांच एजेंसी उसके विसरा की जांच भी करेगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ट्वीट करके कहा, सरकार निष्पक्ष जांच के लिए सीबीआई को सौंपने जा रही है जांच। अब सीबीआई जांच की मांग मान ली गई है। सीएम ने आज ट्वीट करके बोला है कि इस पूरे मामले की जांच अब सीबीआई करेगी। हम उसको रेफर कर रहे हैं। क्या मानना है आपका? देखिए, कल पंचायत में 2 मांगे रखी गई थी। एक ये कि मामला सीबीआई को दिया जाए और दूसरा ये कि पोस्टमार्टम एम्स से कराया जाए। तीसरा पोस्टमार्टम हो, तीसरा पोस्टमार्टम कह लीजिए तो दिया जाए और दूसरा ये कि पोस्टमार्टम एम्स से कराया जाए। तीसरा पोस्टमार्टम हो, तीसरा पोस्टमार्टम कह लीजिए तो क्योंकि पहले मेरे दूसरे में अंतर बता रहे थे, हालांकि हमारे सामने तो पहला भी नहीं आया, दूसरा भी नहीं आया, लेकिन लोगों का जो डाउट था वो ये था कि उसमें जो मेडिकल में है कहीं गड़बड़ी है, तो इसलिए उसको एम्स में कराया जाए। तो एक मांग तो उन्होंने कल मान ली थी कि रात के सीबीआई को जांच में दे देते हैं और सीबीआई को जांच देने का एक इसलिए भी मांग थी कि इस केस में जो लोगों का डाउट है कि क्या किसी कातिल को कोई बचा तो नहीं रहा। अगर उस कातिल को कोई बचा रहा है तो बचाने वाले को भी सजा मिले। पूरा देश ये चाहता है कि हमारी बेटी को निष्पक्ष जांच के साथ में निष्पक्ष न्याय मिले। हमारा सभी का, पूरे देश के लोगों का यही है कि बेटी निर्दोष है और उसका जो है कत्ल हुआ है। राक्षस की भावना है, तभी उस बेटी का इतना बुरी तरीके से निरादर किया गया है और अब उसके जो है डेड बॉडी के साथ भी एक खिलवाड़ हो रहा है और उन्होंने इस प्रकार से गला काटा गया। क्या कोई आदमी अपने आप कर सकता है? बड़े दुर्भाग्य की बात है। ये सच्चाई को छुपा रहे हैं और ये जितने भी पूंजीपति लोग हैं ये आए वक्त आए दिन ऐसा ही गलत काम करते हैं और ऐसा गलत काम को ये पब्लिक ही अंजाम देना जानती है। बड़ा प्रदर्शन चल रहा है, पंचायत चल रही है, 2-3 दिन से यहाँ लोग डेरा जमा रखा है। इंसाफ की मांग कर रहे हैं कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष न्याय होना चाहिए और जो 2 मांगे थी, मुख्य मांगे सीबीआई जांच की मांग और एम्स में पुनः पोस्टमार्टम की बात, वो दोनों सरकार की तरफ से मान ली गई है। तो मगर इनका कहना है कि प्रदर्शन अंतिम संस्कार तक जारी रहेगा।